हर बढ़ती हुई कंपनी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब संगठन का भविष्य सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, लीडरशिप से तय होता है। और अगर उस समय जिम्मेदारी की कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठ जाएं जो लीडरशिप की शक्ति से ज्यादा अथॉरिटी की शक्ति पर भरोसा करते हों, तो अनजाने में एक ऐसी संस्कृति जन्म लेने लगती है जो धीरे धीरे पूरी कंपनी की गति रोक देती है। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, ये एक लीडरशिप गैप होता है जो समय के साथ कल्चर बन जाता है। और इसकी शुरुआत अक्सर ऑफिस के एक ऐसे साधारण से दृश्य से होती है जिस पर उस समय कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वही दृश्य धीरे धीरे पूरी कंपनी की कल्चर बदल देता है। एक युवा एम्प्लॉई घबराया हुआ अपने मैनेजर के कैबिन में आता है। उसके हाथ में कंप्लायंस की फाइल है, चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। वह धीरे से कहता है, सर, कंपनी में कई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस समय पर फॉलो नहीं हो रही हैं। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आगे पेनल्टी, लीगल नोटिस या बड़ी रेगुलेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजर कुर्सी पर पीछे झुकता है, हल्की सी मुस्कान देता है और अपनी कैबिन की दीवार पर लगे एक बड़े से कोट की ओर इशारा करता है। डोंट कम टू मी विथ प्रॉब्लम्स, कम विथ सॉल्यूशंस। एम्प्लॉई कुछ पल चुप रहता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, सर, अगर सॉल्यूशन मेरे पास होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि निर्णय लेने की अथॉरिटी आपके पास है। लेकिन वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी फाइल उठाता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बाद एक दूसरा एम्प्लॉय आता है। इस बार मामला और गंभीर है। वह कहता है, सर, अगर आज डिसीजन नहीं लिया तो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। मैनेजर उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में चिल्ला उठता है, हर बार प्रॉब्लम लेकर क्यों आ जाते हो? सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? किस बात की सैलरी लेते हो? पूरा कैबिन सन्नाटे में डूब जाता है। बाहर बैठे एम्प्लॉइज सब सुन रहे होते हैं। उस दिन सिर्फ एक एम्प्लॉय की बेइज्जती नहीं होती, पूरी टीम के मन में डर बैठ जाता है। कुछ हफ्तों बाद तीसरा एम्प्लॉय मैनेजर के कैबिन के बाहर खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। हाथ में क्वालिटी ऑडिट की रिपोर्ट है। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे पता है कि प्रोडक्शन में एक ऐसी गलती हो रही है जो आने वाले महीनों में कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। वह हिम्मत जुटाता है, दरवाजा खटखटाता है, धीरे से कहता है, सर, अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो यह छोटी सी गलती बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकती है। मैनेजर रिपोर्ट देखने की भी जहमत नहीं उठाता। वह गुस्से में कुर्सी से उठता है, एम्प्लॉय के हाथ से फाइल छीनता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ वापस फेंक देता है। धड़ाम, पूरे कैबिन में सन्नाटा छा जाता है। मैनेजर चीखते हुए कहता है, हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? सब कुछ मैं ही करूं? पहले सॉल्यूशन लेकर आओ, फिर मेरे कैबिन में कदम रखना। और अगर इतना ही आता है प्रॉब्लम गिनाना, तो बाहर बहुत लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। बाहर बैठे एम्प्लॉइज के हाथ रुक जाते हैं। कीबोर्ड पर चल रही उंगलियां थम जाती हैं। पूरा फ्लोर उस चीख को सुन चुका होता है। वह एम्प्लॉय झुककर अपनी बिखरी हुई फाइल उठाता है, लेकिन उस दिन फर्श पर सिर्फ कागज नहीं बिखरे होते, उसका आत्मसम्मान भी बिखर चुका होता है। वो बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर निकल जाता है। उस शाम वो एम्प्लॉय घर पहुंचता है, आईने में खुद को देखता है और पहली बार अपने आप से कहता है, सच बोलने का इनाम बेइज्जती है। अगले दिन वही एम्प्लॉय मीटिंग में बैठा होता है। मैनेजर पूछता है, एनी इश्यूज? उसे सब पता होता है, रिस्क भी, प्रॉब्लम भी, सॉल्यूशन भी। लेकिन वह पहली बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, नो सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और उसी क्षण एक एम्प्लॉय की इंसानियत की मौत हो जाती है और यस मैन द जॉम्बी कल्चर का जन्म होता है। धीरे धीरे यह वायरस पूरे ऑफिस में फैलने लगता है। जो कल तक सच बोलते थे, आज उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही भाषा रह जाती है, एब्सोल्युटली सर, यू आर राइट सर,
अमेजिंग सर, परफेक्ट सर जो सवाल पूछते थे, आज ताली बजाने लगते हैं। जो कंपनी बचाना चाहते थे वे अपनी नौकरी बचाने लगते हैं। यही एक लीडरशिप गैप जन्म लेता है, जब लीडरशिप का उद्देश्य टीम को सुनना नहीं, सिर्फ अपनी बात मनवाना बन जाता है। जब अथॉरिटी को लीडरशिप और गुस्से को निर्णय लेने की ताकत समझ लिया जाता है, तब लोग सच बोलने से पहले यह सोचने लगते हैं कि लीडर क्या सुनना चाहता है। यहीं से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सोच बदलनी शुरू हो जाती है। अब लोग सही निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं कि लीडर क्या सुनना चाहता है। प्रॉब्लम दिखाई देती है लेकिन कोई बताता नहीं, रिस्क समझ में आता है लेकिन कोई उठाता नहीं। धीरे धीरे सच मीटिंग रूम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। राइज 12X फिलॉसफी इसे ज़ॉम्बी कल्चर कहती है, क्योंकि यस मैन अपनी क्षमता नहीं खोते, वे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद वे सच देखकर भी चुप रहते हैं, गलत समझकर भी यस सर कहते हैं और सही जानते हुए भी सही करने का साहस खो देते हैं। सबसे खतरनाक बात, यह इन्फेक्शन एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, या तो बाकी लोग भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होकर यस मैन बन जाते हैं, या फिर एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। यहीं से पूरी कंपनी एक ज़ॉम्बी ऑर्गेनाइजेशन में बदलने लगती है। बाहर से सब कुछ प्रोफेशनल दिखाई देता है, मीटिंग्स होती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, प्रेजेंटेशंस चलती हैं, लेकिन भीतर स्वतंत्र सोच मर चुकी होती है। आंखें सबकी खुली होती हैं लेकिन कोई देखता नहीं, दिमाग सबके पास होता है लेकिन कोई सोचता नहीं, जुबान सबके पास होती है लेकिन उससे सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, यस सर। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। ज़ॉम्बी कंपनी बाहर से जिंदा दिखाई देती है लेकिन अंदर से वह बहुत पहले मर चुकी होती है। लीडर को आखिर तक समझ ही नहीं आता कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में यह ज़ॉम्बी वायरस कब फैल गया और कब उसके सबसे सक्षम लोग या तो इन्फेक्टेड हो गए या हमेशा के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए। दोस्तों, यही है यस मैन द ज़ॉम्बी कल्चर। किसी भी कंपनी का पतन अचानक नहीं होता, वह उसी दिन शुरू हो जाता है जब सच बोलना बंद हो जाता है और यस सर सच्चाई से बड़ा हो जाता है। इतिहास गवाह है, दुनिया की कई सफल कंपनियां कंपटीशन से नहीं बल्कि इसी कल्चर से हार गईं। याद रखिए, यस मैन पैदा नहीं होते, वे इन्फेक्टेड किए जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस मैन कल्चर सिर्फ एक कॉर्पोरेट थ्योरी है, तो इतिहास की 3 सच्ची कहानियां सुनिए। एक समय था जब दुनिया में मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया होता था। लगभग हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में नोकिया का फोन था। बेहतरीन इंजीनियर, शानदार टेक्नोलॉजी और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर, बाहर से कंपनी अजेय दिखाई देती थी लेकिन अंदर एक खामोश बीमारी जन्म ले चुकी थी। जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ तब नोकिया के कई इंजीनियर और मिडिल मैनेजर समझ चुके थे कि कंपनी का सॉफ्टवेयर भविष्य के लिए तैयार नहीं है। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि एप्पल और एंड्रॉयड इकोसिस्टम पूरी इंडस्ट्री बदलने वाले हैं, लेकिन समस्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, समस्या कल्चर थी। बाद में कई पूर्व अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने बताया कि सीनियर लीडरशिप को बुरी खबर देना सुरक्षित नहीं माना जाता था। लोग सच बोलने से डरते थे। मीटिंग्स में सब कुछ ऑन ट्रैक दिखाया जाता रहा, जबकि कंपनी धीरे धीरे बाजार से बाहर होती जा रही थी। बाद में नोकिया के तत्कालीन सीईओ स्टीवन इलॉप का एक कथन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." लेकिन सच यह था कि कंपनी टेक्नोलॉजी से पहले अपनी कल्चर हार चुकी थी। अब दूसरी कहानी सुनिए। साल 2006 में फोर्ड मोटर कंपनी भी भारी संकट में थी। अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। नए सीईओ एलन मुलैली ने पहली लीडरशिप मीटिंग में देखा कि हर डिवीजन अपनी रिपोर्ट ग्रीन दिखा रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है। एलन मुलैली मुस्कुराए और बोले, अगर सब कुछ ग्रीन है
तो कंपनी लॉस में क्यों है? पूरा कमरा खामोश हो गया। कई हफ्तों बाद एक एग्जीक्यूटिव ने पहली बार अपनी प्रेजेंटेशन में रेड स्लाइड दिखाई और स्वीकार किया कि उसके डिवीजन में गंभीर समस्या है। सबको लगा आज उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एलन मुलली अपनी कुर्सी से उठे, उसके पास गए, हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू, अब हम सही समस्या पर काम कर सकते हैं। उसी दिन फोर्ड की संस्कृति बदलनी शुरू हुई। लोगों ने समस्याएं छिपाना बंद किया, सच बोलना शुरू किया और वही कंपनी जिसने हार मान ली थी उसने वापसी की। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुराने जमाने की बात है, तो आइए गूगल की ओर चलते हैं। गूगल ने अपनी सबसे सफल टीम्स पर वर्षों तक रिसर्च किया, जिसे प्रोजेक्ट एरिस्टोटल कहा गया। उन्हें लगा कि सबसे सफल टीम्स वे होंगी जिनमें सबसे इंटेलिजेंट लोग होंगे। लेकिन रिसर्च ने बिल्कुल अलग सच्चाई बताई। सबसे सफल टीम्स वे नहीं थीं जिनमें सबसे ज्यादा टैलेंट था, बल्कि वे थीं जहां सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सेफ्टी थी। यानी ऐसा माहौल जहां एक जूनियर एम्प्लॉय भी अपने सीईओ से बिना डर के कह सके, सर आई थिंक वी आर रॉन्ग। गूगल ने पाया कि इनोवेशन वहीं जन्म लेती है जहां लोगों को सच बोलने की आजादी होती है। अब जरा अपनी कंपनी की तरफ देखिए। यस मैन कभी पहले दिन कंपनी को बर्बाद नहीं करते। शुरुआत में तो वही बॉस के सबसे प्रिय बन जाते हैं। उन्हें बेहतर रेटिंग मिलती है, जल्दी प्रमोशन मिलता है, ज्यादा इंक्रीमेंट मिलता है, विशेष पर्क्स मिलते हैं और धीरे धीरे वे फाउंडर के सबसे भरोसेमंद लोगों की सूची में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईमानदारी से रिस्क बताते हैं, गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं या कठिन सवाल पूछते हैं, उन्हें नेगेटिव, डिफिकल्ट, नॉन कोऑपरेटिव या प्रॉब्लम क्रिएटर का टैग दे दिया जाता है। यहीं से पूरी ऑर्गेनाइजेशन सीख जाती है कि इस कंपनी में सच बोलने का नहीं, बॉस को खुश रखने का रिवॉर्ड मिलता है। फिर लोग समस्याएं हल करना नहीं, समस्याएं छिपाना सीख जाते हैं। मीटिंग्स में डिस्कशन की जगह अप्रूवल होने लगता है, डिबेट की जगह साइलेंस आ जाती है। धीरे धीरे स्वाभिमानी, सक्षम और ईमानदार लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहां मेरिट नहीं, चामचागिरी का सम्मान होता है। और उनके जाने के बाद बचते कौन है? सिर्फ यस मैन। उस दिन से कंपनी बाहर से चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसका पतन शुरू हो चुका होता है। छोटी छोटी समस्याएं जिन्हें समय रहते हल किया जा सकता था, वे सांप से अजगर बन जाती हैं। कस्टमर शिकायतें बढ़ती हैं, अच्छे कर्मचारी चले जाते हैं, इनोवेशन रुक जाती है, निर्णय कमजोर होने लगते हैं और फाउंडर को आखिर तक समझ ही नहीं आता कि कंपनी डूबी कैसे। अगर आप फाउंडर हैं तो आज अपने आप से सिर्फ 5 सवाल पूछिए। क्या आपकी टीम आपसे खुलकर असहमत हो सकती है? क्या किसी मीटिंग में किसी ने आपकी बात को चैलेंज किया है? बुरी खबर देने से डरते हैं? क्या प्रमोशन सच बोलने वालों को मिलते हैं या सिर्फ यस सर कहने वालों को? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कल आपकी कंपनी संकट में आ जाए तो क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बताएंगे या सिर्फ वही जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे? याद रखिए, यस मैन आपकी ईगो को कभी चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन वे आपकी कंपनी को जरूर पहुंचा देते हैं। एक महान फाउंडर वह नहीं होता जिसके आसपास हर कोई यस सर कहे। महान फाउंडर वह होता है जिसके आसपास लोग बिना डर के कह सकें, सर इस बार आप गलत हैं। क्योंकि वही एक वाक्य कभी कभी करोड़ों रुपए, हजारों नौकरियां और पूरी कंपनी बचा सकता है। अगर आप कॉर्पोरेट लीडरशिप, ह्यूमन बिहेवियर, बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस माइंडसेट के ऐसे ही गहरे रहस्य सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। मिलते हैं अगली प्रभावशाली वीडियो में। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।